Good afternoon students, this is PK sir, your science sir, welcoming you to the exercise solution। ये जो चैप्टर अपना 5 चल रहा था, चैप्टर 5 जो कंप्लीट हो गया है अपना, तो उस चैप्टर का आज हम एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे। ठीक है, आज एक चैप्टर का हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। और इससे पहले जो हमने चैप्टर के जो डिस्कस किया है, तो जो पुराना वीडियो है या जो पुरानी क्लासेज हैं इस चैप्टर की, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको रिकैप करने के लिए आप जो है आई बटन के अंदर जो आई बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम आपकी चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज। देखिए पेज नंबर आपका बुक का देखिए 44, पेज नंबर 44 अपनी जो बुक है उसका ओपन कीजिए और इस पेज नंबर 44 के ऊपर आपको फर्स्ट जो है एक्सरसाइज, पेज नंबर 44 पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि किसी मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमें सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है, और गिव 2 एग्जाम्पल्स, और इसके कोई 2 एग्जाम्पल्स बताइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें पता है क्योंकि हमने इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर थॉरोली, सो वी नो द आंसर, बट वी वांट टू राइट द आंसर इन वर्ड्स। ओके, सी व्हेन आई एम राइटिंग हियर द आंसर, हियर आई एम राइटिंग द आंसर, व्हेन 2 or more useful, when 2 or more useful or not useful components are mixed, when 2 or more useful or not useful components get mixed by mistake or unknowingly, मतलब हमें पता नहीं है और वो मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखा मैंने? व्हेन 2 or more useful or not useful components get mixed by mistake or unknowingly, then the separation is used to isolate का मतलब अलग अलग करना। ठीक है, used to isolate the useful component from not useful component। ठीक है, समटाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं। समटाइम बोथ द कंपोनेंट्स आर यूज़फुल। व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर यूज़फुल, इन दैट केस, व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर यूज़फुल, इन दैट केस व्हाट वी डू,
ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो दूसरा कंपोनेंट है वो नॉट यूज़फुल हो। तो कभी कभी क्या होता है, दो यूज़फुल कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है उसको भी हम इसी मेथड से सेपरेट करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू सेपरेट the it is also useful to separate the two useful it is also used to separate the two useful components from a mixture, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसमें क्या पूछा है अपने को, ये बोल रहा है कि कोई दो एग्जाम्पल भी बताइए, इसके अंदर कोई दो एग्जाम्पल भी बताइए जिसके अंदर सेपरेशन का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ग्रेन्स जो होता है, ग्रेन्स फ्रॉम हस्क जो है वो क्या होता है, स्टॉक पार्ट जो होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ हस्क, स्टॉक ऑफ वीट प्लांट और जो भी ग्रेन है उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रेन को हस्क से सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा जो टी होता है जिसको हम लोग पी करते हैं, टी जिसको हम पीते हैं, तो टी फ्रॉम टी लीव्स, जो कि टी की जो लीव्स बच जाती है ऊपर, उनको हम इसी से सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आप इसमें देख सकते हैं एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल जैसे जूस होता है, फ्रूट जूस फ्रॉम सीड्स पील्स एटसेट्रा, ठीक है। ये सब मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, किसमें, सेपरेशन की हेल्प से इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। विनोइंग का डेफिनेशन पूछा है इसने, ठीक है। विनोइंग जो मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है और ये कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ विनोइंग एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। विनोइंग का जो यूज़ है वो कहाँ करते हैं, ठीक है। विनोइंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए विनोइंग एक मेथड है सेपरेशन का। विनोइंग इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन। ये बात तो हमें पता है कि विनोइंग जो है वो एक मेथड है सेपरेशन का, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं या इसका यूज़ कैसे करते हैं, किस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर के, उनकी ये लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मिक्सचर के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट हो, एक हेवी हो और एक लाइटर हो, ठीक है। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड to separate heavier component का मतलब जिसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। heavier component and lighter component, lighter का मतलब हल्का, वेट में हल्का, and lighter component from a mixture। अब इसमें हेल्प कौन करता है, बाई ब्लोइंग एयर। हमने वहाँ पे देखा था, एक डायग्राम देखा था कि अंदर, जिसके अंदर एक लेडी होती है और वो लेडी एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी होती है और उसके बाद में उसके पास जो मिक्सचर होता है उसको वो एयर की हेल्प से सेपरेट करती है। तो बाई ब्लोइंग विंड और एयर, अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो जो ग्रेन्स होते हैं उसको हस्क में से सेपरेट करने के लिए इसी मेथड का यूज़ करते हैं। सो दिस मेथड इज़
used by this method is used by farmers. This method is used by farmers to separate grains from husk. तो ये विनोइंग का एक इम्पोर्टेंट यूज है जिसकी हेल्प से जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहता है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। यानी कि आपके पास एक पल्सेस का जो मिक्सचर है या एक सैंपल है, उसके अंदर कुछ डर्ट है और कुछ हस्क मिले हुए हैं। उसमें क्या है, कुछ हस्क मिले हुए हैं। तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए आपको मेथड का नाम पूछा है, ठीक है, तो मेथड का नाम बताना पड़ेगा आपको। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम लोग इसमें हैंड पिकिंग मेथड जो होता है हमारा, हैंड पिकिंग मेथड जो है उसका यूज़ करते हैं। हैंड पिकिंग मेथड इज़ यूज़फुल फॉर सेपरेटिंग किसको सेपरेट करना है हमें, डर्ट को, सेपरेटिंग डर्ट और हस्क फ्रॉम कहाँ से अलग करना है, पल्सेस से, फ्रॉम पल्सेस। तो ये इसका आंसर हो गया कि जो डर्ट या जो हस्क है उसको पल्स से सेपरेट करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ सीविंग एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो आंसर है वो देखिए क्या कहता है, सीविंग क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। व्हाट इज़ सीविंग और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो यूज़ होता है वो फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्टर करते हैं। किससे, जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती है, जिनका साइज़ बड़ा साइज़ का जो पार्टिकल्स होता है उसे अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, सीविंग के लिए क्या पूछा है इसमें, सीविंग क्या है। तो सीविंग एक मेथड है सेपरेशन का। सीविंग इज़ ए मेथड। ओके, सीविंग इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन। सीविंग इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच, इसमें क्या होता है, सीविंग इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच फाइन पार्टिकल्स, फाइन का मतलब क्या होता है, बारीक, जिनका साइज बहुत छोटा होता है। फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड या फिल्टर्ड कर सकते हो आप, फिल्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। आर फिल्टर्ड फ्रॉम बिग साइज्ड इम्प्योरिटीज़। बड़ी साइज़ की जो इम्प्योरिटीज़ होती है, उन बड़ी साइज़ की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सीविंग यूज़ करते हैं। और जनरली सीविंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं द इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी बोल दीजिए जिसकी हेल्प से हम सीविंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रेनर इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रेनर इज़ यूज्ड
फॉर सीविंग। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हम फिल्टर पेपर की बात नहीं करेंगे सीविंग के लिए। फिल्टर पेपर अलग चीज़ होती है, उसका अलग यूज़ होता है, ठीक है। तो सीविंग के लिए हमें सिर्फ स्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेनर इज़ यूज्ड फॉर सीविंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि आपसे कि ये कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब घर में चपाती बनाते हैं व्हीट फ्लोर की, तो व्हीट फ्लोर के अंदर जो उसका जो कुछ अगर उसमें सॉलिड पार्ट है या कोई ऐसा व्हीट का कोई ऐसा ग्रेन है जो अनब्रोकन है, ठीक है, जिसका पाउडर नहीं बना है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं जिसको ब्रान, जो ब्रान होता है व्हीट के अंदर, उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो सीविंग इज़ यूज्ड, सीविंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट, sieving is used to separate bran from wheat powder, from wheat पाउडर। यानी कि व्हीट पाउडर में से जो ब्रान होता है, ब्रान का मतलब क्या होता है कि व्हीट के या जो गेहूं होता है उसके कुछ ऐसे दाने जो कि पाउडर नहीं बने हैं, कुछ छोटे छोटे साइज़ के दाने हैं, या हो सकता है उसमें कोई स्टोन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रान में तो हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, ब्रान में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर। यानी कि आपके पास एक मिक्सचर है और उसके अंदर सैंड और वाटर है, देन हाउ विल यू सेपरेट इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ विल यू सेपरेट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को, जिस मिक्सचर के अंदर सैंड और वाटर मिक्स है, उस मिक्सचर को हम कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए हम उसको रख देंगे अनडिस्टर्ब, यानी उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, उसको सिंपली रख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके अंदर जो उसकी सैंड है, उसमें जो वाटर में सैंड मिक्स है वो क्या हो जाएगी, बॉटम के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, वाटर के अंदर जमा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिकेंटेशन मेथड होता है, डिकेंटेशन मेथड में हम जो जैसे ये कंटेनर है उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और उसके बाद में ऊपर का जो उसका वाटर है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we put the mixture of sand and water first of all we put the mixture of sand and water undisturbed कितनी देर के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ देर कितना हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी हो सकता है। वाटर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, ठीक है। यहाँ पर मैं सम टाइम यूज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्टली टाइम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या होता है फिर, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद, द सेंट सेटल डाउन का मतलब क्या होता है कि जो सैंड होती है वो नीचे उसके बॉटम के अंदर बैठ जाती है। द सैंड सेटल डाउन इन द बॉटम किसका, किसी पर्टिकुलर कंटेनर की बात कर रहे हैं हम। तो जिस कंटेनर के अंदर सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसके बॉटम में ये सेटल हो जाता है। द सैंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जिसकी हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, उस कंटेनर में, ठीक है। देन विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन मेथड, ये डिकेंटेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस डिकेंटेशन, ये टी है वही, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन the method, with the help of decantation, with the help of decantation method, वाटर जो है उसको ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, उसको पोर करके दूसरे कंटेनर में अलग कर लेते हैं। वाटर इज poured into another container,
ठीक है, ऊपर ऊपर से उसका जो वाटर है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन उसका सैंड कहाँ रह गया, सैंड जो है वो बॉटम के अंदर ही रह जाती है। एंड द सैंड रिमेन्स इन द बॉटम के अंदर रह जाती है। ठीक है, तो ये मेथड है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने दो मेथड यूज़ किए हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज़ कैसे हम करते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। ठीक है, यानी कि जो गेहूं होता है, व्हीट का जो फ्लोर होता है जिसको हम आटा बोलते हैं हिंदी में, गेहूं का जो आटा होता है, व्हीट फ्लोर होता है, क्या उसमें से जो मिक्स की गई शुगर है उसको अलग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। तो क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन क्या है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो आंसर तो क्या आएगा, यस वी कैन डू, यस वी कैन डू, हम ऐसा कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर वाटर डाल देंगे, मिक्सचर के अंदर वाटर डाल देंगे या उसको वाटर में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो शुगर है, हमें पता है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के कॉन्सेप्ट देखा था हमने। शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो वो घुल जाएगा, उसको जब आप घुमाओगे, डिजोल्व करोगे, स्टरिंग करोगे तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब शुगर उसमें मिक्स हो जाएगा तो दिखेगा नहीं शुगर, तो अब आपको क्या दिखेगा, उसमें व्हीट दिखेगा और वाटर दिखेगा। तो अब क्या करेंगे, हम उस मिक्सचर को हम फिल्टर करेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो शुगर है वो तो वाटर के साथ नीचे चला जाएगा, ओके, और ऊपर जो है इसमें व्हीट बच जाएगा, किस पे, जो आपका फिल्टर जो स्ट्रेनर है उसके ऊपर। फिर शुगर को वाटर से सॉल्यूशन के अंदर सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल सा हमारा इवोपरेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, यस वी कैन डू। अब इसमें देखिए, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड वाटर into the mixture of sugar and wheat। शुगर और व्हीट का जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट। व्हीट क्या है यहाँ पर, पाउडर है, व्हीट पाउडर, ओके। अब उसके बाद में क्या करते हैं, जो शुगर है उसको स्टर करते हैं, यानी मिक्स करते हैं, ओके। तो इसको क्या करेंगे हम, डिजोल्व या स्टर करेंगे, स्टर द शुगर, एक्चुअली स्टर शुगर को नहीं करेंगे हम, स्टर करेंगे हम मिक्सचर को, स्टर द मिक्सचर सो दैट, उससे क्या होगा, ताकि जो शुगर है वो अच्छे से उसमें डिजोल्व हो जाए, सो दैट शुगर कैन बी, स्टर द मिक्सचर सो दैट शुगर कैन बी डिजोल्व इन वाटर में डिजोल्व हो गया। अब फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब उसको जो आपका सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन किसकी हेल्प से, विद ए स्ट्रेनर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको हम सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेनर के जो पोर्स होते हैं वो तो थोड़े से बड़े होते हैं, तो अब यहाँ पर हम स्ट्रेनर की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, फिल्टर पेपर का बना हुआ कोन। याद होगा फिल्टर पेपर का हमने कोन बनाया था। ठीक है, तो स्ट्रेनर की जगह फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन विद ए स्ट्रेनर, ओके। तो जो आपका व्हीट पाउडर होगा, व्हीट पाउडर वो क्या हो जाएगा, व्हीट पाउडर रिमेन्स
ऑन द फिल्टर पेपर या स्ट्रेनर, फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर के ऊपर ये रह जाता है, ठीक है। एंड जो शुगर है वो कहाँ है, वाटर में है। शुगर इज़ प्रेजेंट इन द वाटर, शुगर वाटर में प्रेजेंट है। अब शुगर को वाटर से भी सेपरेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपका शुगर है उसको व्हीट फ्लोर से अलग कैसे करेंगे, तो हमें तो शुगर को चाहिए ना, वाटर तो था ही नहीं शुरू में। शुगर इज़ प्रेजेंट इन द वाटर, दिस शुगर इज़ आइसोलेटेड बाई द प्रोसेस। इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, बाई द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। इस मेथड से हम इसका यूज़ करते हैं और इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है जो कि हमने एक एक्टिविटी के अंदर डिस्कस भी किया था और एक हम एक्टिविटी में इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपको करके बताया था। तो जो पुराने एक्सपेरिमेंट है उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। एक मडी वाटर का सैंपल है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर वाटर और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि उनको आप सेपरेट कैसे करोगे। तो बहुत सारा हमने ये पहले भी किया हुआ है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो मडी वाटर होता है उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, कुछ देर के लिए मडी वाटर को रख देते हैं। तो मडी वाटर को जब हम कुछ देर के लिए रख देंगे तो उसके बाद में क्या होता है कि उसमें से जो मड होता है वो नीचे जो उसका कंटेनर है उसका बॉटम जो है उसमें जमा हो जाता है। उसके बाद में फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके बाद में जो डिकेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं उसमें, जैसे ये कंटेनर है आपका, उस कंटेनर को थोड़ा टिल्ट करते हैं और वो वाटर सेपरेट करते हैं। लेकिन अभी भी वाटर प्योर नहीं है। वाटर को और प्योर करने के लिए, प्योर वाटर लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर पेपर की हेल्प से उसमें फ़िल्टर करते हैं और उसको बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन मेथड। तो इसमें देखिए कितना मेथड यूज़ हो गया, सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ हो गया, फ़िल्ट्रेशन मेथड यूज़ हो गया और डिकेंटेशन मेथड यूज़ हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। कितने मेथड्स, 3 मेथड्स। विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, कौन कौन से मेथड है, विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड है सेडिमेंटेशन। हम जानते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसमें डिकेंटेशन करते हैं, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये जो मेथड है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड से, विद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, मडी वाटर कैन बी सेपरेटेड तो नहीं बोलेंगे, कैन बी मेड प्योर बाई सेपरेटिंग मड, ठीक है। तो ये मेथड है सेपरेटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मेथड का यूज़ करना होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी को पता है कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग। फर्स्ट वाला जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। यानी कि जो पैडी का मतलब समझते हो, राइस जो होता है, चावल जिसको हम बोलते हैं धान, राइस को इसके स्टॉक से अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उस मेथड का नाम बताइए। तो हमें पता है इस मेथड का जो नाम है 8 जो है उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, थ्रेशिंग,
ठीक है। सेकंड देखिए इसके बाद में, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक है, वो क्या कहता है, when milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream is left behind. This process of separating cream from milk is an example of, यानी कि हमने क्या किया, क्रीम में से मिल्क में से क्रीम को अलग किया है, क्रीम में से मिल्क को अलग किया है। तो ये जो मेथड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ यूज़ किया गया है। तो ये जो पीस है क्लॉथ का, इसको हमने यहाँ पर एज ए स्ट्रेनर यूज़ किया है, तो इसको हम बोलेंगे सीविंग। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है यहाँ पर, सीविंग का यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए थर्ड मेथड, सी मेथड। देखिए सी मेथड जो है वो क्या कहता है, सी जो फिल इन द ब्लैंक है, सी जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या बताता है, अब यहाँ पर सीविंग के साथ साथ आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन भी सेम ऐसा ही मेथड है, फिल्ट्रेशन भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, फिल्ट्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या तो आप फिल्ट्रेशन बोल दीजिए या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, सीविंग बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 फिल इन द ब्लैंक से, सी सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें मालूम है इसका, तो इवापोरेशन होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इवापोरेशन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में डी फिल इन द ब्लैंक, डी में देखिए क्या कहता है, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट। एक बकेट के अंदर मडी वाटर था और उसको हमने रात भर के लिए, पूरी रात के लिए उसको एक ही जगह पे रख दिया, ठीक है। द क्लीन वाटर वाज प्योर्ड, द क्लीन वाटर वाज प्योर्ड देन फ्रॉम द टॉप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस मेथड इज़ कॉल्ड। हमने क्या किया, ऊपर से उसका जो वाटर है उसको सेपरेट किया, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। ये हमें मालूम है कि ऐसा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन, करेक्ट। ये सब बातें हम जानते हैं, हमने इसमें डिस्कस भी की है। चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स का मतलब कि कोई आपको स्टेटमेंट गिवन है और फिर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन है, जो ये ट्रू है या फॉल्स है या क्या है। दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या मिल्क के अंदर से जो वाटर है, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ फॉल्स। एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। यानी कि विनोइंग की हेल्प से क्या हम शुगर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। विनोइंग मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब एक लाइटर कंपोनेंट हो और एक हेवियर कंपोनेंट हो। तो जो इसका बी है वो भी क्या है? फॉल्स है। सी देखिए इसका, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। शुगर यानी कि जो टी है, आपने जो चाय बनाया है, उस चाय बनाने के बाद में जो हम जो गिलास में लेते हैं उसमें से शुगर को सेपरेट करने के लिए क्या हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया? गलत। दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें पता है ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे? कौन सा मेथड यूज़ करते थे? थ्रेसिंग का मेथड यूज़ करते थे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ये आपको थोड़ा सा सोचने के लिए, इट विल कंपेल यू टू थिंक, ओके, लॉजिकली थिंक। क्वेश्चन देखिए क्या है? लेमनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। आपको नींबू पानी बनाया है, लेमनेड बनाया है, और इस नींबू पानी को बनाने के लिए आपने क्या किया? शुगर में जो लेमन का जूस होता है और वो शुगर को मिक्स कर दिया वाटर में। फिर उसके बाद में आप उसके अंदर बर्फ़, आइस जो होती है, आइस, उसको ठंडा करने के लिए आइस डालना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो आइस आपको इसमें डालना है, ये शुगर के मिलाने से पहले डालना है या शुगर को मिलाने के बाद में डालना है? क्वेश्चन ये है। ठीक है। और
कौन सी कंडीशन में, यानी कि शुगर को आप पहले मिक्स करते हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो शुगर, सॉरी आइस, यानी आपने उस लेमनेड के अंदर शुगर को मिलाने से पहले आइस को मिलाना है या शुगर मिलाने के बाद में आइस को मिलाना है, कौन सा वाला कंडीशन में है जिसमें ज़्यादा शुगर डिजोल्व होगी। ठीक है, तो शुगर को मिक्स करने के बाद आइस को हमेशा मिलाया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आइस शुड बी मिक्स्ड बोल दीजिए, एडेड बोल दीजिए, आइस शुड बी एडेड आफ्टर मिक्सिंग शुगर, यानी शुगर मिक्स करने के बाद में ही उसमें आइस डालना चाहिए। ठीक है, और इसी से क्या होता है, इसकी हेल्प से हम इसके अंदर ज़्यादा शुगर भी मिला सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ आइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इफ़ वी ऐड आइस आफ्टर then we can add more sugar। ठीक है, यानी कि पहले अगर आपने शुगर मिला दिया और उसके बाद में नहीं, पहले आपने आइस मिला दिया और उसके बाद में फिर आप शुगर मिलाओगे तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा शुगर उसमें डिजोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है शुगर या सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा कब मिला सकते हैं, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है, टेम्परेचर या उसको गर्म करने पर उसको हम ज़्यादा शुगर या सॉल्ट उसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का सॉल्यूशन पार्ट, एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो you will write all the questions answers in your notebook and show to your science teacher. Okay, this is the end of the class for today. Meeting you in the next class with a new chapter. नया chapter start करेंगे next class में. Okay, so till then take care and keep yourself safe and bye bye.